आप सब। मेरा नाम संदीप कौर है। मैं पंजाब के एक ना छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और फॉरएवर पे आने से पहले ना मैं एज अ स्टडी कर रही थी, एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आई हूँ और मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। ग्रेजुएशन मेरे बीटेक के साथ चल रही थी, बहुत अच्छी मेरी ग्रेजुएशन थी। और इस फील्ड में होता है ना कि जॉब का भी अच्छा चांस होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमने कुछ कर लिया ना तो उसके बीच में होता है कि हमारी कई बार सिचुएशन ऐसी नहीं रहती है। मेरी जब ग्रेजुएशन हो रही थी तो सडनली मेरी मम्मा की डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जॉब का कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि घर से बाहर भी नहीं जा सकते, ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते थे। तो ऐसा था कि भगवान ने अभी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हाँ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ मेरे भाई पहले थे वीरेंद्र सिंह, तो कभी भाई के मैंने डिस्कस नहीं किया था कभी भी इसके बारे में, क्योंकि मेरा जॉब वाला माइंडसेट था। मुझे ऐसा होता था बचपन से, मेरी ये हैबिट थी कि मेरी जो फैमिली है ना उसको मेरे पर प्राउड फील होना चाहिए। मैंने कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में। तो मैं अपने वीर जी को बहुत ज्यादा मतलब ना कॉपी करते ना, सबसे छोटी ना फैमिली में, तो वीर जी को देखती थी जो उन्होंने किया। उन्होंने साइंस के साथ स्टडी की, मैंने भी की कि वीर जी के जैसे ही करना है मुझे, क्योंकि वीर जी की सबसे बढ़िया स्टडी थी हमारी फैमिली में। तो जब मैंने ये चीजें फेस की, देखा वीर जी स्टडी के साथ ट्यूशन देते थे, मैंने भी सेम किया, साइंस के साथ स्टडी की। देन +2 के साथ ही मैं +2 में थी जब मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट किया था, ट्यूशन देनी स्टार्ट की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना कि फिर भी वो चीजें नहीं मिल पाती। हमारी मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मल कुछ थाउजेंड में हमारा कुछ नहीं बनता है। तो मैं ये सोचती थी कि अभी मेरे को जॉब का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी तो बस है वही गांव वाली लड़कियों की जो होती है ना लाइफ, कि हाँ जी आप बर्तन घर में अभी साफ कर लेना और आगे जाके भी कर लेना। लेकिन ये चीज मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे था कि मैंने यहाँ पर ना अपनी जो लाइफ एक बार मिली है ना उसको बहुत ही अच्छे से जीना है और कुछ ऐसा करना है कि जो गांव वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं ना, जो देखते हैं हमें, वो शौक हो जाए। क्या बात है, इनके बच्चे तो बड़े मस्त निकले, मतलब इतने अच्छे, वाह जी वाह। मतलब मुझे ये चीज अपने पेरेंट्स के लिए चाहिए। तो मतलब उसके लिए ना मैं कभी किसी के आगे बोल नहीं पाती थी। बहुत अच्छी स्टूडेंट थी क्लास में, फर्स्ट डिवीजन रहती थी, सेकंड डिवीजन रहती थी, लेकिन कभी भी अगर प्रेजेंटेशन के लिए बोल दिया जाता था तो नो सर, नो मैम। टीचर्स भी बोलते थे कि इतने अच्छे आपके हैं, आप में टैलेंट है, लेकिन आप आगे क्यों नहीं आते हो। लेकिन मुझे ऐसा होता था कि शो ऑफ से नहीं मुझे कुछ भी लेना है, मुझे अपनी लाइफ में सेट होना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने फॉरएवर में आई ना, तो अब भी मैं अगर बात करूँ ना, मुझे ट्रेनिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया था एक दिन कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तो मैंने 21 ईयर को चूज किया था, क्योंकि उस टाइम मुझे फॉरएवर मिली थी। और फॉरएवर ने मेरे अंदर इतनी चेंजेस लाई है ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनको वर्ड्स में। पर्सनैलिटी को लेकर बहुत सारे स्किल्स इंप्रूव किए हैं। तो मैं अभी, मेरा मतलब यही टारगेट रहता है कि बहुत सारे लोग मुझे ऑप्शन देते हैं कि जॉब कर लो, अब तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ आगे से बोलती नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक चीज है कि करनी है तो फॉरएवर ही करनी है और सक्सेस भी इसी में ही लेनी है। तो ये चीज मेरी डेफिनेटली है कि अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे गोल्स सेट किए हैं, जैसे हमें बताया जाता है। तो मेरा सुपरवाइजर का पोस्ट और दिसंबर से पहले मैंने मैनेजर टर्न करना, 6 फिगर अर्नर बनना है। और बहुत सारे लोगों को ये एहसास कराना है कि जो गर्ल्स को कम समझते हैं ना, उनको फील हो जाए कि गर्ल्स कुछ कम नहीं होती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो कभी भी मुझे ये नहीं फील होना चाहिए कि मैंने कुछ किया नहीं अपनी फैमिली के लिए। तो मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करती हूँ भाई का, गोविंदर सर का, मनिंदर सर का, मनदीप सर का, जिनकी ट्रेनिंग्स की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ और इतना बोल पा रही हूँ। क्योंकि कभी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं था कि मैं 1-2 वर्ड भी किसी के आगे बोल पाऊँ। लेकिन आज मैं इतने पर्सन के सामने, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, और अपने सीनियर्स के सामने बोल पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी इतनी गाइडेंस के लिए। कैसे हो आप सभी? बहुत कैसे हो आप जबरदस्त, सभी? जबरदस्त। जाग रहे हो सारे? यस। ओके। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस से आने से पहले मैं एक टीचर थी, मतलब टीच कर रही थी बच्चों को। तो लाइफ में ये सब चल रहा था कि ना तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो पा रही थी वहाँ पे, ना ही मैं टाइम फ्रीडम ले पा रही थी। तो अचानक से मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, तो मेरे को गाइड किया भूपिंदर सर ने। भूपिंदर सर कहाँ है? चलो सर बाहर होंगे। तो मैं तो सबसे ज्यादा थैंक यू भूपिंदर सर का, मनिंदर सर का और मनदीप सर का करती, जो मेरे लिए मतलब एक भगवान है।
अगर ये मेरी लाइफ में चारों लोग ना आते तो शायद आज मैं कहीं घसी पिटी लाइफ में होती, वहीं पे जस्ट 6-8 हजार रुपए ले रही होती। लेकिन जब से ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई है ना, तो आज मुझे फील हो रहा है यहाँ पार्टी में आके कि जो आने वाली लाइफ है ना वो लग्जरियस होने वाली है। तो थैंक यू सो मच मनिंदर सर, मनदीप सर, कि आप ही हो जो वो पर्सन जिन्होंने मेरे को ऐसी लाइफ दी है। अदरवाइज पता नहीं आज कहाँ पे होती, कैसी लाइफ ले रही होती। आज फील होता है कि मेरे माँ बाप से भी ज्यादा मैं सर की इज्जत करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो बस अब मेरा टारगेट यही है कि मैं वो उसको आगे लेके आऊँ जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। बस मेरी लाइफ का एक ही टारगेट है अभी, और मैं उसको अचीव करूंगी, जरूर करूंगी। और जो मेरा 2022 जाने वाला है ना, वो बहुत अल्टीमेट जाने वाला है, राइट। तो आप भी सब ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। एक यही प्लेटफॉर्म है जहां पे आके आप जो भी आपके ड्रीम्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप सबका थैंक यू, आपने मेरे को सुना। और मेरा लास्ट टारगेट जो है गरीबी के टैग को हटाना। मैं अपने खानदान में वो पहली लड़की होंगी जो 6 फिगर अर्नर होंगी। थैंक यू सो मच। बात अपने बिजनेस में मुझे ये लगा कि मैंने मतलब बहुत गलती कर दी, क्योंकि अगर फॉरएवर मुझे 1 साल पहले मिला होता तो मेरा 10 से 11 लाख बच जाता। और सबसे बड़ा ये है कि उसमें मुझे फ्रीडम नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन कि अभी 2-3 साल का लेके चली हूँ कि अभी ठीक होगा, अभी 10-11 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो वो कमाने हैं। लेकिन मैंने डिसीजन लिया फॉरएवर ज्वाइन करने का। मैंने सर का देखा, मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने देखा कि इतने अच्छा लाइफस्टाइल कैसे, मतलब कोविड में भी इतना लॉकडाउन है और इतना अच्छा लाइफस्टाइल इनका, और इन्होंने इतना अच्छा मतलब इतने लोगों को मतलब बिजनेस करना सिखाया। तो मैंने भी मतलब सोचा कि मैं पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करती हूँ, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं फुल टाइम करूँ इस चीज़ को। और थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। बेसिकली मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ एंड मैं जॉब करती हूँ। फॉरएवर आने से पहले मैं जॉब करती थी एंड और जब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया है तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा है एंड काफ़ी लाइफ में चेंजेस आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहे, और मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। हैं आप सब। मैं हरियाणा करनाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम कोमल है और मैंने लास्ट मंथ ही जस्ट ज्वाइन किया है बिजनेस को। और मुझे मतलब कुछ पता नहीं था, जैसे मैंने पहले भी सर को बताया था, संदीप सर को, कि ऐसे ही बस इंस्टा पे मैंने दिखा था लिंक इन बायो, और मेरे को विष्णु सर का कॉल आया। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे को अब कोई कॉल नहीं आने वाला, मतलब हफ्ते से ऊपर हो गया था कि शायद अब नहीं होगा कुछ। वैसे मैं अपने तौर पर तो मेहनत कर ही रही थी, मतलब मैं छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, ये कहना चाहती हूँ, मतलब मैं फैमिली पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं कहीं मेरे को जाना था, वैसे मैं स्टडी में मास्टर्स कर ली है मैंने पंजाबी से, और अब मैं बीएड कर रही हूँ। तो मैं कभी पैसे नहीं मांगती अपने फादर से। फादर भी मजदूरी का ही काम करते हैं, तो खास वो नहीं है। हम 3 बहनें हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ है। तो मैं बड़ी हूँ, मतलब जिम्मेदारी भी समझती हूँ अपनी, तो मैं पैसे नहीं मांगती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना तो खर्चा उठा रही हूँ, वो तो चलो होना भी चाहिए। मैं 18 साल से ऊपर हो गई हूँ, तो अपना तो खर्चा उठा रही हूँ, इसके साथ साथ मैं फैमिली की भी कुछ हेल्प करूँ, ऐसा भी मुझे कुछ करना चाहिए। चलो जॉब तो ये है कि जॉब करूँगी तो मैं फिर फुल टाइम उसमें देना पड़ेगा, बट मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती, जो मेन बात है। तो मैं पढ़ भी रही हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं छोटा मोटा कुछ काम ना करूँ, मैं कुछ बड़ा अचीव करूँ। हालांकि शुरुआत तो छोटे से ही होती है, पर मेरे को कई ऑफर भी आ चुके थे जॉब के, पर मैंने क्विट किए, मैं जॉब में नहीं गई। तो मेरे को यही था कि इसके साथ साथ मेरे को घर के भी काफ़ी काम करने पड़ते हैं, और जो मैं अपने इनकम के सोर्स हैं छोटे छोटे, वो भी जारी रखने पड़ते हैं। तो फिर उसके साथ मैं इतना कुछ मैनेज नहीं कर पाती शायद, तो मैं गई नहीं जॉब में। तो फिर मैंने ये जैसे फॉरएवर को ज्वाइन किया, अब धीरे धीरे बिजनेस समझा है, ट्रेनिंग्स ज्वाइन कर रही हूँ। अभी तो मैंने कुछ अचीव भी नहीं किया, सिर्फ अपने लेवल पे। पर मेरे को ना मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिली है, और ट्रेनिंग्स जैसे मनिंदर सर और कमलजीत सर, वन सब की ट्रेनिंग्स ज्वाइन की हैं, और ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। स्किल्स इतनी ज़्यादा डेवलप होती है ना कि
बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत ऊपर अपर लेवल पर ये सर समझाते हैं हमें लाइफ के अंदर। अब छोटे छोटे, अब मेरे को ना ऐसा महसूस होता है कि मेरी 22 एज हो गई है, मेरे को पहले क्यों नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं से अब तक ग्रो कर चुकी होती, कुछ बहुत कुछ कर चुकी होती। तो अब मिला है, अब फिर मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरी मेहनत के साथ इसमें अपना अप लेवल करूंगी और फैमिली को भी प्राउड फील करवाऊंगी अपने ऊपर। थैंक यू।